अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, उसका लेक्चर भी अपलोड हो चुका है मेरे ही चैनल पे, तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वो भी आप चेक कर लें कि हमने ना डिटर्मिनेंट की को ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इधर दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं ज़्यादा। उसमें है कि हमने या तो हम एक रो या किसी भी एक कॉलम को टोटल को ज़ीरो बना दें तो हमारा इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। ये है प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की। या फिर हम क्या करते हैं कि हम दो रोज या दो कॉलम को सेम कर देते हैं, यानी दो रो और दो कॉलम जब एक जैसे होंगे तो तब भी उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो होगा। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट की हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी एक रो या कॉलम में से किसी को भी स्केलर को डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इधर रो 2 को मैं ए बी सी से इसके फ्रैक्शन को ख़त्म करूँगा, तो ए बी सी से इसे मल्टीप्लाई करवाऊँगा रो 2 को। तो इधर हमारे पास ए बी सी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा बी सी सी ए बी, और ये हमारा सेम ही रहेगा R3। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ए बी सी से इसे मल्टीप्लाई करवाया है इसे रो 2 को। तो मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसे ए बी सी से डिवाइड भी करूँगा, 1/a बी एंड सी। तो अब हम आप नोट कर पा रहे हैं कि हमारे पास ये देखेंगे रो 1 और रो 2 दोनों क्या हो गई हैं, सेम। जब दो रोज या दो कॉलम में से कोई भी सेम हो जाए ना, तो हमारा उसका डिटर्मिनेंट का जो आंसर आता है वो ज़ीरो होता है। ये भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास 1/ABC, क्योंकि हमारे R1 एंड R2 ये इक्वल हो गई हैं, तो इसलिए हमारा ये इसका आंसर डिटर्मिनेंट का ज़ीरो। तो ये ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई होगा ABC, तो ये हमारा ज़ीरो होगा। तो ये हमारा RHS, तो ये हमारा प्रूव हो गया है इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें भी हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको मैं करूँगा कि C1 पे ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। C1 के लिए हमारे पास ऑपरेशन है इधर C1 के लिए ऑपरेशन है C1 प्लस कर दूँ मैं इधर C2 प्लस C3। तो ये है हमारा C1 कॉलम 1 के लिए ऑपरेशन। अब कॉलम 1 पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास A माइनस बी, ये हमने इधर प्लस करना है, प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस A। नेक्स्ट हमारे पास सेम ही B माइनस सी C A, ये हमारा वैसे ही रहेगा क्योंकि हमारा ऑपरेशन जो है वो है C1 यानी कॉलम 1 पे हमने ऑपरेशन किया है। तो नेक्स्ट इधर भी सी ये प्लस करूँ C माइनस A प्लस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, ये सेम ही रहेंगे। तो नेक्स्ट रो भी हमने ऐसे ही करना है। इस पर
ऑपरेशन ही अप्लाई करना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट बन रहा है इस ऑपरेशन के बाद। तो हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो आ रहा है। तो चेक कर लें इधर आप लोग, ये हमारा हो रहा है ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो इधर हम ही वैल्यू हैं बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस एंड ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो अगर हम आप अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो हमारे पास एक कॉलम जो है वो टोटल ज़ीरो हो चुका है। तो हम हमारी डिटर्मिनेंट की ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर एक कॉलम या एक रो में से कोई पूरा कॉलम या रो ज़ीरो हो जाए तो वो उसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास ज़ीरो होता है। तो इसका भी डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो होगा बाय यूजिंग एंड प्रॉपर्टी। इस डिटर्मिनेंट भी हमारे पास ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो के इक्वल प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के काफ़ी पार्ट हैं, तो हमने सिंपल सारे क्वेश्चन है कि हमने इधर सिर्फ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है और इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन देख लें, ये पार्ट 12 है। तो इसमें हम भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसमें हम C1 में ही इसका ऑपरेशन C1 के लिए हमारे पास C1 प्लस करते हैं हम C2 C3 C4। तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं कॉलम 1 पे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो नेक्स्ट भी हमारे पास ए प्लस प्लस सी प्लस डी, ये मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है, आप लोग चेक कर लेना। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सेम ही रहेंगे क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिर्फ C1 के लिए था। तो मैं उनको वैसे ही लिख देता हूँ सेम, बाकी सब कॉलम को सेम लिख कर अब हम अगर देखें तो हमारे पास ये इस कॉलम में, कॉलम फर्स्ट में हमारे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये सब हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। ये भी हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि हम रो या में से भी मतलब कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम कॉमन लें इसमें ए प्लस बी सी प्लस प्लस बी प्लस डी हमने कॉमन लिया है इसमें। तो बाकी हमारे पास इधर 1 1 1 एंड 1, तो बाकी भी सारे हमारे पास सेम ही रहेंगे। तो इधर अब आप चेक कर लें कि हमारे पास जो है कॉलम 1 और कॉलम 5 ये क्या आ रहे हैं, सेम। तो हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि जब हमारे पास दो कॉलम या दो रो में दोनों सेम, हमारा डिटर्मिनेंट उसके ज़ीरो होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय ये डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो, तो ये आंसर भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। क्योंकि हम कॉलम 1 और कॉलम 5 जो था वो सेम था। 1 या आप लिख भी सकते हैं C1 टू C5। तो डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर कॉलम या रो में से कोई दोनों सेम आ जाए तो उसका हमारे पास ज़ीरो होता है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5। इसमें एक्सरसाइज 5.1 हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, जिसके मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। काफ़ी लेंथी है ये भी। तो इसमें आप लोग बाकी करें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम सिर्फ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है और इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूव करते जाना है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स हो सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।